ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवै निधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम ध्यानार्थे ध्यान पुष्पं समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। ओम गन्धद्वारां दुराधर्खां नित्यपुष्टां करिष्ये ईश्वरीं सर्वभूतानां गामिनीं बहवे श्रियाम् इदं गन्धं समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम माल्यादीन सुगन्धेन मालत्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। ओम माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम पयः पृथिव्यां पयोखधि कुपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रतिशः सन्तु मह्यं विष्णोरनाट्टमसि विष्णोः कृतेस्थ विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वाम् अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादश्च प्राणश्च मुखादतिरजायत। सिय सिय वल्लभ लाल की सखिया आरती करिए। सिय सिय वल्लभ लाल की सखिया आरती करिए। दंपति छवि अवलोकिए हिय नयन धरिए। दंपति छवि अवलोकिए हिय नयन धरिए। सिया सिया लाल की सखी आरती करिए। सिया सिया वल्लभ लाल की सखी आरती करिए। अंग अनूप सुहावनो पटभूषण राज। अंग अनूप सुहावने पटभूषण राज। देह भरे दो रसिक सुभग सिंहासन भ्राजे। देह भरे दो रसिक सुभग सिंहासन भ्राजे। मंद मंद मुस्काय के सियगल भुजधारी। मंद मंद मुस्काय के सियगल भुजधारी। ललकी रही उर लायतान प्रीतम निज प्यारे। ललक लिए उर लायतान प्रियतम निज प्यारे। ललनागन बड़ भागिनी लोचन फल पावे। ललनागन बड़ भागिनी लोचन फल पावे। सेवहि भाव बढ़ाय के नित गुण गावे। सेवहि भाव बढ़ाय के मुद मंगल गावे।
चावर छत्र को लिए बाजने विपुल बजावे। चावर छत्र कोई लिए बाजने विपुल बजावे। प्रेम लता और उमग सुमन नच नच बरसा। प्रेम लता उमग सुमन नच नच बरसावे। सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया रति करिए। सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया रति करियो। दंपति छवि अवलोक के नयन भरे। दंपति छवि अवलोक के नयन भरे। सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया रति करियो। सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया रति करियो। सखिया रति करियो। आचमन्यम् आराधिक्यं समर्पयामि। ॐ जलेन शीतलीकरणम् आर्तिक्यग्रहणं हस्ते पुष्पाभिवन्दनं। हरिः ॐ यज्ञेन जियमजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नादेहनाकं महिमानः सचैतन्यपूर्वे साध्या शान्तिदेवा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। व्यासी महाराज की जय। सब आदमी शांति पूर्वक बैठ जाए अपन अपने स्थान पर। समस्त श्रद्धालुगण आग्रह कि अपने सब कथा पंडाल में शांति पूर्वक बैसी और अमृतमय कथा के रसपान श्रवण करें। चतुष्पद सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि
मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्य सहाय सन्तपूर्वाचार्य सहाय बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री राम कथा महामहोत्सव की जय माता मणिकेश्वरी मैया की जय जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय श्री भुवनेश्वरी मैया की जय 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 श्री सीताराम। भगवान के पावन कौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथा शक्ति यथा मति यथा समय हम लोग भगवत भागवत चर्चा श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम सीताराम
जगदम्बा महारानी की माता मणि दासी महाराज की अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादी गुणों के सिंधु अखिल हेय प्रतनी कल्याण गीतान दशरथ नंदन जानकी जान धनुष्बाण श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरण सन्निधि में माता मनकेश्वरी के इस पवित्र प्रांगण में भगवदीय कृपा के फलस्वरूप इस शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में अमृतमय श्री राम कथा का रसास्वादन
श्रवण लाभ हम लोग कर रहे हैं। ये कथा अमृत के समान है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में गोपियां भगवान से कहती, प्रभु तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे नाथ, ये जो आपकी कथा है, ये कथा अमृत के समान। स्वर्ग का जो अमृत है, कदाचित इसको पान करने वाला व्यक्ति तो संभवतः अमर हो या न हो, लेकिन इतना कन्फर्म है कि जो भगवत कथा अमृत का पान कर लेवे, सच्चे मन से और सच्ची ईमानदारी से भगवत कथा अमृत का पान करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अमृत को प्राप्त होता है। जिसका प्रमाण तुलसीदास, सूरदास, रहीम, रसखान आदि जो भक्त लोग हुए हैं, ये भगवान के कथा को पी करके और अमृत को प्राप्त बंदी हैं, ये सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। तो महाराज, भगवान के इस पावन अमृत में गौड़व गाथा का रसास्वादन, समास्वादन हम लोग कर रहे हैं। और वास्तव में अभी एक गांव, दहोड़ा गांव, तीर्थ बना हुआ है। तीर्थ का लक्षण क्या है? कैसे आप कह दोगे कि तीर्थ है महाराज? कहते हैं देखो, जहां भगवान की कथा होती है अथवा जहां कथा के माध्यम से भगवान का उत्सव महोत्सव मनाया जाता है, ब्रह्मांड के 3.5 करोड़ तीर्थ उस जगह पर में आकर के निवास करते हैं। जे दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। जिस दिन जिस जगह पर में भगवान के चरित्रों का, भगवान के दिव्य प्राकट्य महोत्सव का, जहां पर में जिस समय जिस जगह गान चलता रहता है, वही जगह तीर्थ बन जाता है और ब्रह्मांड के सारे तीर्थ वहां आकर के निवास करते हैं। इस भाव से निश्चित रूप से ये दहोड़ा गांव, और क्यों ना हो पूर्व से ही, जहां आज ही हमको चर्चा चल रहा था, 150-200 वर्षों से यहाँ माता विराजमान है। और इनकी जो विग्रह है, प्रतिमा है, इसमें बड़ा एक अद्भुत दैवत्व का अनुभव होता है। बड़ा एक दर्शनोपरांत जो है, दर्शन करने के बाद एक अजीब छटा जो है इस माँ के स्वरूप में प्राप्त होता है। ऐसा ये दिव्य पवित्र प्रांगण, इस प्रांगण में बैठ करके हम लोग ये दिव्य भव्य राम कथा महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। और यही वास्तव में आनंद है। बाकी दुनिया के चीजों में आनंद, दुनिया की चीजों में आनंद नहीं मिलता है। खाने में आनंद मिला बोले नहीं, खाने में आनंद नहीं मिलता। पीने में आनंद मिलता है बोले पीने में भी आनंद नहीं मिलता। तब मौज मिलती है, मजा मिलता है। संसार से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो सारे क्रियाकलाप मजा देने वाले हैं, मौज देने वाले हैं। तो जो जो प्राप्त करते जाते हैं वो आनंद में, तो जो जो प्राप्त करते जाते हैं वो आनंद दिन दुना बढ़ता जाता है। लेकिन मजा दिन दुना बढ़ता जाता है। लेकिन मजा में मौज में जो जो वस्तु प्राप्त होती जाती है, फिर वो मौज घटता जाता है।
जैसे बड़ी जोर की भूख लगी हुई है और भोजन मिल गया सामने, बढ़िया रोटी दाल सब्जी चावल भुजिया पापड़ इत्यादि बढ़िया मिला सामने खाने के लिए, बड़ा मजा आया। लेकिन वो मजा खाने के लिए बड़ा मजा आया, लेकिन वो मजा कब तक रहता है? पहला कौड़ में जितना मजा आया उतना मजा दूसरा कौड़ में नहीं आएगा, जितना दूसरा में आया उतना तीसरा में नहीं आएगा। जो जो पेट में अन्न पड़ता जाएगा, पेट भरता जाएगा, मजा खत्म होती जाएगी। और जब पूरा पेट भर जाए तो फिर सामने मलाई और रबड़ी ला करके रख दिया जाए, उसके बाद कहे इसको खाओ, बड़ा आनंद। बोले अब कुछ नहीं, क्यों? बोले अब तो ओवरलोड हो गया है। भाई रबड़ी लाए आपके लिए, बढ़िया स्पंज रसगुल्ला लेके आ रहा है, खाओ। बोले नहीं नहीं अब कुछ, अब एक इनका भी इसके अंदर नहीं आ सकता। अब बताओ, खत्म हो गई मौज। अब अगर जबरदस्ती कोई खिलाना चाहे तो उस आदमी के ऊपर में महाराज क्रोध आ जाएगा। भाई कोई जहर थोड़ी खिला रहा है, मिठाई तो खिला रहा है, रसगुल्ला खिला रहा है, रबड़ी खिला रहा है, खा लो। बोले नहीं नहीं अब ये हमारे लिए आफत हो रही है। तो यही अंतर है मौज में, मजा में और आनंद में। आनंद जितना आप उसमें लगोगे उतना आपका वो आनंद बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कथा का रस जितना चढ़ जाएगा, कथा के रस से प्रेम हो जाएगा, तो कथा में दिन दुना रात चौगुना वो कथा का आनंद लग बढ़ता जाएगा। कीर्तन में रस चढ़ जाएगा, कीर्तन का जो है आनंद मिल जाएगा एक बार, तो फिर जहां कीर्तन होगी वहां कीर्तन में मन झूमने लग जाएगा, मन नाचने लग जाएगा। महाराज तो कल के कथा में हम लोगों ने भगवान श्री राम जी के चारों भाइयों के दिव्य प्राकट्य उत्सव की चर्चा श्रवण की। दशरथ जी महाराज को इतना आनंद हुआ, बात पूरे अयोध्या के गली गली में फैल गई और संपूर्ण अयोध्यावासी महाराज दशरथ के यहाँ पर में बधाई देने के लिए आते हैं। और अयोध्या की माताएं स्त्रियां भी श्रृंगार करके सज धज करके भगवान को आशीर्वाद देने के लिए और बधाई देने के लिए श्रृंगार। अयोध्या की माताओं के लिए नारियों का श्रृंगार का यहाँ वर्णन किया। श्रृंगार स्त्रियों का एक अंग है, करना चाहिए, करती है माता। लेकिन श्रृंगार किस प्रकार का होना चाहिए? यहां पर मैं गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वृंद वृंद मिले चले वृंद वृंद मिले चले लोग स्त्रियों को अवधी भाषा में लुगाई कहते हैं।
माताएं झुंड के झुंड श्री राम जी का दर्शन करने के लिए, राम जी के बाल स्वरूप का अनुभव करने के लिए, लाल जी का आनंद रूप का माधुर्य रसपान करने के लिए चले आ रहे हैं। महाराज दशरथ जी को पता लगा, दशरथ जी गए, बड़ा आनंद हुआ दशरथ जी को। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाबहु बाजा। बाजे वालों को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया। क्यों बुलवाया? अयोध्या में वाद्य बजने लगे, मंगल गीत गाने लगे, सखियां सहनाइयां बजने लगी और आकाश में देवता लोग आ करके बधाई लेते हैं। क्योंकि आज अयोध्या में जितने लोग हैं सब देने वाले बने हुए, कोई याचक नहीं है, सब दाता बने हैं आज। क्यों? सबके मन में एक ऐसा आनंद समाया हुआ है, गृह गृह बाज बधाव। केवल दशरथ जी के घर में बधाइया नहीं बज रहा है, संपूर्ण अयोध्या वासियों के घर में बधाई बज रही है। क्योंकि केवल दशरथ जी को पुत्र हुआ है और दशरथ जी सुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मानो संपूर्ण अयोध्या वासियों को लगता है कि दशरथ जी का नहीं, ये मेरा ही पुत्र है, मेरे घर में पुत्र का जन्म है। और सबरे अयोध्यावासी हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद सब लुटा रहे हैं। जिसको जो लुटाया जा रहा है, जिसको मिल रहा है वो भी नहीं रखता, वो भी किसी दूसरे को दे देता है। जाचक सकल अजाचक कीन्हे। तो भाई जब सबरे अयोध्यावासी लुटाने वाले हो गए तो लूटने वाला भी तो चाहिए। देने वाला हो और लेने वाला ना हो तो देने वाला देगा किसको? लेने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए लेने के लिए। तो लेने वाला कौन है? जब सारे अयोध्यावासी देने वाले बने हैं तो लेने वाला कौन है? गोस्वामी जी महाराज अपने कवितावली में कहते हैं, देव तज हठी होत भिखारी। देवता लोग आकाश में अपने अपने लोक से आ करके और भिखारी बन बन करके श्री राम जन्म की बधाई लूट रहे हैं। सब आनंद से बधाई ले रहे हैं और यही होना भी चाहिए। बधाई लेना भी चाहिए और बधाई देनी भी चाहिए। महाराज एक पुत्र होता तो एक सुख, लेकिन एक कौन कहे चार चार रूपों में भगवान पधारे और चार चार रूपों में भगवान जब पधारे तो दशरथ जी का आनंद चौगुना हो। के सुता सुमित्रा दो सुंदर सुख जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके महाराज। ऐसा दिव्य उत्सव भगवान सूर्य नारायण सूर्य वंश में भगवान का प्रागट्य हुआ। सूर्य वंश में भगवान अवतीर्ण हुए तो सूर्य नारायण ब्रह्मा जी के पास गए, तो मुझे कुछ छुट्टी चाहिए। एप्लीकेशन लेकर काहे की छुट्टी चाहिए? बोले हमारे वंश में ब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है, मैं उनका दर्शन करने जाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा छुट्टी कैसे मिलेगी? आप छुट्टी पर चले जाओगे तो फिर प्रकृति मंडल में खलबली मच जाएगा। आप ही पर तो सृष्टि का संचालन होता है, इसलिए आपकी छुट्टी पास नहीं होगी। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा जी खींच गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, छुट्टी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, ओवर टाइम तो कर ही सकते ना।
अपने रास्ते से ब्रह्मा सूर्य भगवान हटे ही नहीं, जहां थे वहीं ठहर गए। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाना कोय, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। बाबा ने दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, पंडितों को बुलाया और जात कर्म संस्कार किए, नंदीमुख श्राद्ध किया, जात कर्म संस्कार करवाए और उसके बाद उस जगह पर में जो था सब ब्राह्मणों को भगवान ने, दशरथ जी महाराज ने खूब दिया, खूब दान किया। हमारा भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति यही कहती है कि घरों में जो ब्राह्मण, घरों में जब बालकों का जन्म होवे और तो क्या करना चाहिए। बोले आजकल जो पाश्चात्य सभ्यता वाले सीरियल देख देख करके, सिनेमा देख देख करके जो मनाने लगे हैं लोग, बर्थडे जन्मदिन मनाने लगे। महाराज ये परंपरा हमारी सनातन परंपरा नहीं है। हमारी तो परंपरा है कि जहां पर में इस अवसर पर मांगलिक कोई अवसर हो, उस अवसर पर में ब्राह्मणों को खूब भोजन करावे, खूब दान करे, संतों को, महात्माओं को, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, वैदिकों को बुला करके वस्त्र दान करे, स्वर्ण दान करे, धन दान करे, अन्न दान करे। जो सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुसार उन ब्राह्मणों को दान करे। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। आजकल तो महाराज अलग ही ड्रामा चल रहा है। क्या ड्रामा? बोले अपने सनातन धर्म में एक बात आप लोगों को जानकारी दे दूं और शायद जानकारी हो भी। सनातन धर्म में शास्त्र की मर्यादा कहती है कि फूंक मार करके दीपक नहीं बुझाना चाहिए, फूंक मार के भी नहीं और ऐसे भी हाथ से भी दीपक नहीं बुझाना चाहिए। तब पूजा में, पाठ में अगर दीपक जलाया गया और पूजा संपन्न हो गया और दीप में तेल है, जल रहा है दीपक, तो या तो जलते छोड़ देते हैं लोग, छोड़ देना चाहिए। अन्यथा अगर चाहते हो कि इसको बुझा, दीपक बंद हो जाए, बुझ जाए, तो उसका क्या उपाय है? उसकी बाती को थोड़ा सीख लेकर के नीचे तेल में घेंच देते हैं और धीरे धीरे वो बाती अपने आप बुझ जाती है। फूंक मार करके, चाहे जानबूझ करके, हवा करके, किसी प्रकार से दीपक को बुझाने की प्रथा, दीपक को बुझाना, ये शास्त्र में दोष माना है। ये कब बुझाया जाता है मालूम है? जानबूझ करके दीपक को कहां बुझाया जाता है? बोले सिर्फ और सिर्फ एक जगह। कहां? जब श्राद्ध इत्यादि में, घाट पर जब श्राद्ध कर्म होता है तो वहां जो दीपक जलाया जाता है, और जब श्राद्ध कर्म खत्म हो जाते हैं तो उस दीपक को बुझाने के लिए हाथ में इतना अक्षत फूल लेकर के और उस दीपक पर में दे दिया जाता है, दीपक बुझ जाता है। दीपक बुझाना मतलब अशुभ संकेत। घर में कोई बालक मर जाए तो क्या कहते हैं? घर का चिराग बुझ गया, घर का दीपक समाप्त हो गया। और यहाँ बोले जानबूझ करके बच्चों से बड़े शौक से हम फूंक मार करके और मोमबत्ती जला करके फूंक मार करके बुझवाते हैं और ताली बजा करके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और कहते हो गया जन्मदिन। ये कहाँ की व्यवस्था है भाई? ये परंपरा हमारी नहीं है। जानबूझ के स्वयं अपने घर के चिराग को हम बुझाने के लिए उपक्रम करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं।
इसलिए घर में बालक का जन्म, हाँ ठीक है, मॉडर्न जमाना आ गया, आधुनिक जमाना आ गया, तो चलो कोई बात नहीं, केक मंगाना नहीं चाहिए, मंगाते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे केक मंगा करके वो कर दो, लेकिन जला करके और उसको बुझाना, ये मर्यादा हमारे सनातन धर्म की नहीं है। महाराज बाबा ने, दशरथ जी महाराज ने ब्राह्मणों को दान किया। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, जेहि पावा रखा नहीं ताहो, जय बाबा रखा नहीं काहो, जेहि पावा रखा नहीं काहो, जय बाबा रखा नहीं काहो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो। सर्वस दान। महाराज इस प्रकार कहते, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, एक मास का एक दिन बन गया और किसी को पता भी नहीं चला। महाराज पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, शंकर हे देवी, एक चोरी में आपको सुनाने जा रहा हूं। पार्वती ने कहा, महाराज चोरी? बोले हाँ। कैसी चोरी? भगवान शंकर कहते, मैंने वो चोरी की, तुमसे चोरी की, और एक कहो निज चोरी। आपने चोरी की मुझसे? बोले हाँ। क्या चोरी की? भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए मेरी बड़ी लालसा जगी कि मैं भगवान के, क्योंकि भोले बाबा के इष्ट देव ही बाल रूप भगवान है। बंदो बाल रूप सोई राम, तो अपने इष्ट देव भगवान बाल रूप भगवान का दर्शन करने के लिए मेरी इच्छा हुई और मैंने कागभुसुंडी को संग किया और हम और कागभुसुंडी दोनों चले और कैसे गए? पहले तो मदारी बन करके गए थे, लेकिन मदारी के वेश में भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तब लोगों ने, वहां के सैनिकों ने, सेवकों ने मुझे घर जो है बाहर निकाल दिया, क्योंकि जैसे मैंने डमरू बजाई तो लाल जी रोने लगे। तो प्रहरियों ने डांट के भगा दिया हम लोग। तो मैं सोचा अब क्या करूं, किस रूप में जाऊं। फिर हम लोगों के मन में आया कि और जो हो ना हो, माताओं को अपने बच्चों के भविष्य जानने की बड़ी चिंता होती है। कोई ज्योतिषी आ जाए, कोई फकीर आ जाए,
और थोड़ा बहुत इधर उधर की बात बताने लग जाए, अरे महाराज आप सही कह रहे हैं, जरा मेरे बेटे का भविष्य बताओ, कैसा भविष्य, थोड़ा इसके हाथ रेखा दे। महाराज तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा हम भी बन जाएं ज्योतिषी, और बाबा ज्योतिषी बन गए और कागभूषुंडी जी चेला, और दोनों ज्योतिषी बने अयोध्या के गलियों में घूमने लगे। और सबके बच्चों के हाथ बतावें, देख देख करके बतावें सबके भविष्य, पहले तो भूत की बात बतावें, भूतकाल की बात, फिर वर्तमान बतावें, फिर भविष्य की बात बतावें। तो धीरे धीरे बात फैलने लगी और फैलते फैलते कौशल्या रानी के जो महल की सेवा करने वाली ज्योतिषी थी, दासी थी, उसने भी अपने बच्चे को हाथ दिखलाया। बाबा ने सब बता दिया। बाबा क्या दक्षिणा लोगे? देवी दक्षिणा देना है? बोले हाँ। दक्षिणा देना है तो मुझे अपने महल में, कौशल्या मैया के महल में प्रवेश करा दो, यही दक्षिणा तुम्हारा स्वीकार कर ले। बाबा वहां तो सबका जाना मुश्किल है। राज चक्रवर्ती सम्राट की राज रानी है, राजमाता है, और अभी अभी बालक का जन्म हुआ है, तो भाई स्वाभाविक है बहुत सबको जाना बड़ा कठिन है। अरे तुम चाहोगे तो कोई कठिन नहीं होगा देवी, तुम कृपा कर दो तो हमें भी दर्शन हो जाए, हम भी उनके। ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। वो दासी मैया के पास गई और मैया को कहा, मैया आगमी आयो अवध, आगमी अवध, आगमी अवध, एक आगमी आया है। आगमी मतलब ज्योतिषी। और कैसा ज्योतिषी है? कहीं ऐसे ठगने वाला ज्योतिषी तो नहीं है? नहीं नहीं मैया, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ा है, संग में एक चेला भी है। अच्छा, भूत भविष्य वर्तमान सब बताता? बोले हाँ। मैया का भी मन डोल गया। मैया ने कहा ठीक है ले आओ। और मैया, बाबा आ जाओ। बाबा अंदर जाने लगे, भुसुंडी जी भी साथ में जाने लगे। देखो बाबा, कोई एक आदमी चल सकते हो, कोई एक आदमी चल सकते हो। कागभूषुंडी जी ने देखा भाई कहीं मामला बिगड़ न जाए। कागभूषुंडी जी ने कहा हाँ सखी, हाँ दासी, मैं चल रहा हूं। ये तो बूढ़े हो गए, ये जाके क्या करेंगे? ये तो हमें को कुछ दिखाई थोड़ी, ये कुछ जानते थोड़ी नहीं।
इन्होंने मुझे सब रहस्य बतला दिया है, मुझे पूरा ट्रेंड कर दिया है। शंकर जी ने कहा बात चेला, गुरु से गुरुवाई शुरू हो गई। गुरु जी को ठेका दिखा रहे हो। बोले बाबा ले जाओ ले जाओ, कोई फायदा थोड़ी होगा। बोले क्यों? हाँ ये बात सही है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा आंख कमजोर हो गया है, रेखा तो यही देखता है, लेकिन कौन से रेखा का क्या फल है ये थोड़ी बता पाएगा, वो तो मैं बताऊंगा। इसलिए एक को ले जाने से काम नहीं बनेगा जब तक दोनों को नहीं ले जाओगे। ठीक है बाबा चलो। और अंदर गए। जनमा प्रसंग कहो कौशिक में जनमा प्रसंग कहो कौशिक में जनमा प्रसंग कहो कौशिक में जनमा प्रसंग इस बहाने दर्शन किए। पार्वती जी मुस्कुराई। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ आप तो सही में चोरी करके गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन आपको क्या पता, हमको नहीं मालूम चलेगा क्या हम आपका पीछा छोड़ने वाले हैं? मतलब? बोले हम भी दर्शन करके आए हैं। तुमने कैसे दर्शन किया? बोले वो जो दासी आपको अंदर लेकर के गई थी। बोले हाँ गई तो थी। बोले दासी कौन थी? बोले कैसे कौशल्या जी के महल की दासी थी। नहीं नहीं कौशल्या जी के महल की दासी नहीं थी, तब कौन थी? बोले वो यही दासी थी जो आपको कौशल्या रानी के महल में प्रवेश कराने वाले। तो ऐसे कुछ समय व्यतीत हुए। जन्म के 12वें दिन हुए तो नामकरण का समय आया। वशिष्ठ जी आए नामकरण करने के लिए। चारों भाइयों का नामकरण किया। वशिष्ठ परम प्रीतो नामान कुरुते तदा। जब वशिष्ठ जी ने राम जी को गोद में लिया तो लोग गोद में लेते ही उनका नेत्र सजल हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। क्यों? वशिष्ठ जी विचार करते कि आज मेरा पांडित्य, मेरा जीवन सफल हो। जिस कार्य के लिए मैंने पुरोहिताई कर्म स्वीकार किया था, जब सूर्य के वंश का प्रादुर्भाव हुआ और मनु जी के द्वारा सृष्टि आरंभ हुई, तो ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम इस कुल की पुरोहिताई करो, इनका पुरोहित बन जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु, वशिष्ठ जी ने कहा पिताजी मुझे माफ करो। क्यों? क्योंकि पुरोहिताई कर्म बड़ा मंद कर्म है। उपरोहित कर्म अति मंदा। क्यों? क्योंकि पुरोहिताई में जजमान की चाटुकारिता करनी पड़ती है।
उसमें भी आजकल का जो यजमान एडवांस यजमान जो मिलते महाराज, पंडित जी 8 बजे का समय दिया था, 8:30 बज गए, इतना लेट क्यों हो गए? आधा घंटा आप लेट है। हम लोग सुनाना आरंभ किया, जैसे पंडित जी नहीं उनके जो है सर्वेंट आया। कभी कभी तो महाराज शहरों में देखते हैं हम लोग, पंडित जी सत्यनारायण पूजा करनी है, बोले हाँ तो ठीक है हो जाएगा, तो शालिग्राम का बटुआ तो लेते आइएगा, तो माला ले लीजिएगा। क्यों भाई, पंडित जी तुम्हारे नौकर हैं? तो नौकरों से भी ज्यादा बदतर स्थिति हमारे पर होती जा रही है पंडितों की। और विडंबना ये है, बेटी का ब्याह कराना हो, ये कड़वा सत्य है। बेटी का घर में ब्याह हो, पांडाल 1.5 लाख रुपया, गाने बजाने के लिए नाचने वाली को 50,000, 1 लाख, जैसा जिसका, करोड़ों के नाचने वाली महाराज आते हैं इस देश में, जिसकी जैसी क्षमता। खाना पीना पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, जबकि इसके बिना भी शादी हो सकती है, बिना टेंट के विवाह हो सकता है, बिना नाचने वाले के विवाह हो सकता है, बिना गाने वाले के विवाह हो सकता है, बिना कैमरा के विवाह हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उसमें लाखों रुपया फूंकने में थोड़ी सी भी कंजूसी नहीं होती है। और जिसके बिना विवाह का कर्म संपन्न ही नहीं हो सकता, वो विवाह ही नहीं हो सकती। वो कर्म कराने वाले ब्राह्मण पंडित जब पूरी रात जाग करके विधि विधान का पालन करवाएंगे, और जब सवेरे दक्षिणा देने का समय हुआ तो 2100, 25, अरे पंडित जी इतने, अरे और था कुछ देख लो, क्यों जमीन लिख दे, अपना जायदाद लिख दे, कुछ काट करके घराड़ी लिख दे अपना, क्यों भाई? पंडित जी आप कितने लोभी लगते हैं, घराड़ी लिख दे। लेकिन कम से कम जिसके द्वारा जहां तुम लाखों खर्च कर रहे हो बिना मतलब के कार्य के लिए, वहां पर मैं 10-5 हजार अगर एक्स्ट्रा एक ब्राह्मण को तुम अगर दे दिए तो तुम्हारा क्या चला गया? और अगर तुम दे दिए तो ब्राह्मण खुश होकर के, प्रसन्न होकर के अगर आशीर्वाद दे करके गया तो तुम्हारी जय जय रहे। लेकिन आजकल तो महाराज जितने, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, जिसको देखो महाराज ब्राह्मण के पीछे हाथ धो करके पड़े। पंडित जी ने ऐसा लिखा ग्रंथ में, ब्राह्मणों ने अत्याचार किया ग्रंथ में। महाराज ब्राह्मणों ने जितना अत्याचार का सहन किया और अपने समाज के लिए त्याग किया, वो आज उसका कर्ज कोई चुका नहीं सकता। भूख है, नंगे पैर रह करके, एक वस्त्र धारण करके हमारे मनीषियों ने, महापुरुषों ने जो सनातन धर्म की सेवा के लिए जो तप किया, साधना की, आज जो धर्म हमारे पास बचा हुआ है वो किसकी देन है? किसी नेता की देन नहीं है। जो आज जो नेता चिल्लाते हैं उन पंडित जी को बहिष्कार करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो किसी नेता की देन नहीं है, किसी पार्टी की देन नहीं है, उन महापुरुषों का, उन महात्माओं का, उन ब्राह्मणों की तपस्या का देन है कि आज आप बैठ करके नवरात्रा कर रहे हैं, आज आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं। कहां से निर्णय करते कि दुर्गा पूजा क्या होती है? ये ज्ञान किसने दिया? आज सुन के शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से लेकर के नौमी तक जो है नवरात्रि होती है, ये ज्ञान किस नेता ने आकर के दिया? कोई बतावे नेता आकर के, अथवा किस समाज सुधारक ने प्रदान किया ये ज्ञान? आज भी, आज के समय में भी अष्टमी कब पड़ने वाली है, खोइछा कब बढ़ा जाएगा? किसी नेता के माय का धन लाल कोई ऐसा आए पैदा हो, बतावे हमको कि फलाने मुहूर्त से फलाने मुहूर्त तक बता देंगे, इतने बजे से इतने बजे, नहीं बता। उसके लिए भी पंडित जी चाहिए, ब्राह्मण चाहिए।
लेकिन सबसे ज्यादा ईर्ष्या, सबसे ज्यादा जो है द्वेष पंडितों से ही। महाराज ब्राह्मण अगर भिक्षुक बन जाए तो वही ब्राह्मण सुदामा बन जाता है। वही ब्राह्मण अगर समाज में हो रहे अत्याचार को देखकर शस्त्र उठा लेवे तो वही ब्राह्मण परशुराम बन जाता है। और वही ब्राह्मण अगर ठान लेवे तो चाणक्य के रूप में आकर के, अच्छा चाणक्य अपनी नीति के द्वारा जिस राज सिंहासन को राजा के अस्तित्व को समाप्त कर सकता था, क्या वो चाहते तो क्या स्वयं वो राजा नहीं बन सकते थे? चाणक्य अगर चाहते तो क्या वो स्वयं राजा नहीं बन सकते थे? लेकिन स्वयं राजा नहीं बने, चंद्रगुप्त को राजा बनाया। ये त्याग ब्राह्मण। लेकिन सदियों से देखा जाता है जब भी कोई समाज में अराजकता होती है तो सबसे पहले शिकार उसका कौन होता है? बोले ब्राह्मण। चाहे वो हिरण्यकश्यप का राज्य हो, चाहे रावण कुंभकर्ण का राज्य हो। रावण के राज्य में भी रावण ने क्या घोषणा किया? जही जही देश धेन द्विज पावही, नगर गांव पूरा आग लगावा। जिस गांव में गाय और ब्राह्मण दिखाई पड़ जाए आग लगा दो उस गांव में। क्यों भाई? क्योंकि धर्म के मूल अंग ये दो ही हैं। धर्म के मूल अंग ये दो हैं, ब्राह्मण और गाय। ये दो अगर सुरक्षित रहेंगे तो धर्म बचा रहेगा, और ये दोनों में से कोई चला गया तो धर्म समाप्त हो जाएगा, सनातन का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। और आज ये वही हो रहा है, आज वही चल रहा है महाराज। आज आप देख लीजिए, भारत जैसे देश में जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, ऐसे हिंदुस्तान में हिंदुओं के बहुसंख्यक वाले देश में आज अगर वेद लक्षणा विशुद्ध भारतीय देसी गाय को खोजना हो तो महाराज उंगली पे गांव-गांव में गिनती करना पड़ेगा किसके घर में। अगर गणना होवे तो भारतीय देसी शुद्ध देसी गाय गांव में कितने लोगों के पास हैं तो उंगली पे गिना जाएगा। ये दशा हमारी हो गई है। और हम आज के नेता, चाहे वो समाज सुधारक, कहते हैं फेसबुक पर में लोग कहेंगे महाराज गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तुम्हारे जैसे हिंदुओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। तुमको कहना पड़े कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कैसे मान लेंगे तुम हिंदू हो? बात थोड़ी कड़वी लगेगी आपको, लेकिन सच्चाई। किस आधार पे आप अपने को हिंदू मान रहे हैं? एक भी हिंदुत्व का एक भी लक्षण आप बता दीजिए कि हमारे अंदर ये लक्षण है हिंदुत्व का, तो मान जाएं। नहीं बता सकते। न चोटी है तुम्हारे सिर पर, न तुम्हारे मस्तक पर तिलक है। ये बात अलग है कि नवरात्रा चल रहा है, इस समय सबके ऊपर में दुर्गा जी विराजमान है तो लेप लो महाराज पूरा यहाँ से वहां तक। लेकिन 9 दिन के बाद पता ही नहीं चलेगा कि कौन ब्राह्मण है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है। कैसे अंदाजा लगाया जाए? कैसे पता लगाया जाए? न तुम्हारे अंदर हिंदू का संस्कार दिखाई पड़ रहा है। होटल में खाना, खड़े खड़े सड़क किनारे लोग शंका शौच इत्यादि करना, शौच जाने पर में न हाथ धुलने की आवश्यकता है, न पैर धुलने की आवश्यकता है, न आचमन कुल्ला करने की आवश्यकता। कैसे कहा जाए कि हम हिंदू हैं? एक भी लक्षण तो बताइए आप जिससे कि मान लिया जाए कि आपको कि आप हिंदू हो। खाली फेसबुक पर में और इंस्टाग्राम पर में और ट्विटर पर लिख देने से हम हिंदू हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी। और ये तो गाय की दशा हो गई। ब्राह्मणों की दशा क्या है?
जो श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक अपने धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण हैं, उसकी संख्या इतनी कम हो गई है। और यहां स्थिति तो ऐसी है महाराज, जिन ब्राह्मणों को इन शास्त्रों से, इन कर्मकांड के द्वारा, इन शास्त्रों के द्वारा जिनका परिवार का भरण पोषण होता है, अध्यात्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, शास्त्र पुराण के नाम पर जो ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को भी अपने उस शास्त्र में, अपने उस स्वरूप में निष्ठा नहीं रह गई। स्थिति ये होती जा रही है। यजमान के यहाँ जाना होवे तब तो ठीक है, बढ़िया मोटा तिलक लगा करके, बढ़िया जो है धोती और तला लगा करके चलेंगे, और बड़ा ब्राह्मण यजमान के यहाँ से दक्षिणा मिलते ही फिर देखो पहचान नहीं पाओगे। जब तुम्हारी उस स्वरूप में निष्ठा नहीं है, जिस स्वरूप की कमाई, जिस जो है वेश की कमाई तुम खा रहे हो, उसमें तुम्हारी निष्ठा नहीं है, तो तुम्हारा दूसरे का क्या कहा जाए। वशिष्ठ जी को आज नेत्र सजल हो गया, क्योंकि पुरोहित कर्म स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तुम क्यों नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए मैं भगवान की भक्ति के मार्ग पर मैं साधना करके उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा अगर ये वो परब्रह्म परमात्मा तुमको पंडिताई करते करते मिल जाए तो क्या हर्ज है। तुम ध्यान करके, साधना करके, तपस्या करके तुम एक क्षण के लिए उस परम तत्व को देख पाओगे, दर्शन कर पाओगे, लेकिन अगर तुम पंडिताई करो, पुरोहिताई कर्म स्वीकार करो, तो परब्रह्म परमात्मा तुम्हारी गोद में खेलेंगे। परब्रह्म परमात्मा को तुम उंगली पकड़ के चलना सिखाओगे, उस परमात्मा को तुम पढ़ना सिखाओगे, उसके हाथ को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, ये सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा। जो कहा ब्रह्मा जी ने, वशिष्ठ जी तुरंत स्वीकार कर लिए। और आज वो दिन जब आया, लाल जी को गोद में लेकर के वशिष्ठ जी जब नामकरण करने चले हैं, तो वशिष्ठ परम प्रीत नामानि कुरुते तदा, नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी के नेत्र सजल हो गए। आज हमारा जीवन धन्य हो। जीवन का प्रत्येक समय, प्रत्येक कर्म आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्रकार के व्यवहार का आप पालन करते रहिए, लेकिन महाराज काम करते रहिए, नाम जपते रहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या मतलब है। काम करते, ये नहीं कहते कि सब काम धंधा छोड़कर महाराज और केवल भगवान का नाम कीर्तन करो, ये करो, वो करो, नहीं। सभी प्रकार के घर के जितने कर्म हैं, उन सभी कर्मों को करते रहिए, और काम करते करते भजन करते रहना चाहिए। और मैंने कल भी निवेदन किया था, आज आवश्यकता है सनातन धर्म को, सनातन धर्म में युवाओं को सनातन से जोड़ने। हमने जो उन युवाओं के हृदय में, मन मस्तिष्क में बचपन से ये भर देते हैं कि जब जवानी बुढ़ापा आएगा तब भजन करना, नहीं। बुढ़ापा में भजन हो थोड़ी बात है। 3 घंटे 2 घंटे बैठना चाहो तो बैठ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर जवानी में भगवान का भजन नहीं हुआ तो बुढ़ापे में, तो बोले बुढ़ापे में भगवान का नाम नहीं निकलेगा मुंह से। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि मुंह में एक भी दांत नहीं बचे,
और मुंह से कहोगे राम राम तो निकलेगा आम। इसलिए हमारे यहाँ महापुरुषों ने कहा, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की भक्ति ये बुढ़ापे में नहीं, कौमार आचरेत प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही, युवावस्था से ही भगवान की भक्ति, भगवान का भजन निष्ठा पूर्वक अपने आचरण का परिष्कार करते हुए, अपने आचरण को पवित्र बना करके शुद्ध आहार लेते हुए मांस मदिरा आदि का त्याग पूर्वक युवावस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। और जब युवानी में खूब खाए पिए और हम चले बुढ़ापे में, मैं बुढ़ापा आया तब हम जो है कहे कि अब तो हम वैष्णव हो गए, हम तो कंठी ले लिए, अब क्या कंठी नहीं लोगे तो अब क्या करोगे? क्यों? जब डॉक्टर ने मना कर दिया खाने के लिए तो कंठी ले लेते हैं। इससे मजबूरी में आप भजन करें ये धर्म नहीं है। जब आप धर्म करने के योग्य हैं, सारी परिस्थितियां अनुकूल है और तब आप धर्म कर रहे हैं, तब उसका नाम धर्म है, उसका नाम त्याग है, उसका नाम वैराग्य है। 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के अवस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई, तब कोई कहे कि हम ब्रह्मचारी हैं, तुम्हारी ब्रह्मचारी चूल्ही के बाहर में जाए, ऐसे ब्रह्मचारी से क्या मतलब? 16 साल का, 20 वर्ष का, 25 वर्ष का उम्र है और उस अवस्था में अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख करके जो जीवन जी ले, उसका नाम ब्रह्मचारी। मुंह में एको दांत नहीं है और हम कहे कि मक्के का भूजा हम खाते नहीं, कहां से खाओगे जब दांत ही नहीं रहेगा? इसलिए भगवान का भजन वृद्धावस्था में नहीं, जवानी में करना चाहिए। नहीं राम नाम लियो तेने भरी जवानी में, न राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या लायो माटी में मिल जाए वो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए वो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी मिल जाएगी काठी
काया तेरी धस जाएगी काशी पानी को बबूला है मिल जाए वो पानी में पानी का बबूला है मिल जाए तो पानी में वो पानी का बबूला है मिल जाए वो पानी में पानी का बबूला है मिल जाए तो पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में ना राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में राम राम लीनो दिल भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में करना मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा जो करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा जो करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा जो करता मेरा मेरा या कुछ भी नहीं है तेरा एक दिन होगा ले भैया तेरा मरघट में तेरा एक दिन होगा होगा रे भैया तेरा मरघट में तेरा एक दिन होगा रे भैया तेरा मरघट में तेरा एक दिन होगा रे भैया तेरा मरघट में तेरा कुछ कमाई कर ले जा रे कुछ कमाई कर ले जा रे ऐसी जिंदगानी में कुछ कमाई कर ले जा रे ऐसी जिंदगानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में भक्ति में शक्ति है
इत्यादि जो है, साधना भी जो है ये अवस्था पर ही होता है और करना भी चाहिए। मजबूरी का नाम साधना नहीं है। भूख लगी है और हम भोजन नहीं कर रहे हैं, व्रत में है, इसका नाम व्रत है, इसका नाम तप है, इसका नाम त्याग है। और क्या करें, खाने को मिले नहीं, दिन भर ऐसे भूखे रह गए और तब हम कहें व्रत किए नहीं, मजबूरी है, मिला ही नहीं तो खाओगे कहां से। वैसे ही जिसने युवावस्था को तप में बिताया, जिसका जवानी तप में बीतता है, उसी का वृद्धावस्था सुख में बीतता है। और जिसने सारा ऐश मौज जवानी में किया, उसने जो है उसका वृद्धावस्था निश्चित रूप से दुख में व्यतीत होता है। क्योंकि जीवन के दोनों पहलू हैं, सुख और दुख, और ये जीवन प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक बार उपस्थित होता है। अब निर्णय ये करना है कि पहले सुख भोगना है कि पहले दुख भोगना। विद्यार्थी जीवन में जैसे विद्यार्थी पढ़ने जाता है और उसका वो तप है। छात्रों का तप क्या है? सबके तप के विषय में अलग अलग शास्त्रों ने मत प्रदान किया। छात्रों का तप क्या है? छात्राणाम अध्ययनम तपः। छात्रों का तप मंदिर में बैठ करके घंटों भजन करना नहीं है। तब छात्रों का तप उसका अध्ययन करना उसका तप है। अध्ययन करते साथ करते करते अध्ययन की प्रधानता देते हुए तपमय जीवन व्यतीत करे, सदाचार और त्यागपूर्ण जीवन जीवे, तब उसका अध्ययन, तब वो तपस्या पूर्ण हो और उसी तपस्या का फल उसको मिलता है। और जो विद्यार्थी पढ़ाई के नाम पर मेरे जुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं, लगा दो आग में पानी जवानी उसको कहते हैं, ये सिद्धांत लेकर के जब आदमी जाएगा तो फिर वो उस समय तो बड़ा मौज करेगा, लेकिन फिर उसका वृद्धावस्था, उसका आगे का जीवन बड़ा कष्ट में व्यतीत होता है। महाराज वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के सिंधु हैं और सुख के राशि हैं, और जो आनंद कथा में पाया वो आनंद कहां और मिलेगा। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे आपस में, ऐसा करिए आगे बढ़िएगा, ऐसा करना। हमको इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जाना है कि बहुत बड़का भूख लगी है कि दुनिया देखे, हम नहीं देखें। हम अपने आनंद में मस्त है, बस जहां हम हैं वहीं मस्त है। अपने मस्ती को दूसरे के हवाले हम क्यों करें? आज 99% लोगों को का जो आनंद है वो उसके अंदर नहीं है, दूसरों के हाथ में। अपनी प्रसन्नता, अपना सुख, हम उसकी चाबी हमने दूसरे को दे दिया है। हम प्रसन्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी चाबी हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में थमा दिया है। और उसी का परिणाम होता है आज के समय में। आप सर्वे करके देख लीजिए, 80% आपको शुगर और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीज मिलेंगे। 80%। 30-40 वर्ष के हुए नहीं कि ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, चाप जैसी। क्योंकि हमारी प्रसन्नता की जो कुंजी है, चाबी है, वो किसी और के हाथ में। अपनी मस्ती में हम मस्त रहे, दुनिया से क्या लेना। अब कोई थोड़ा दो बात टेढ़ा होकर के बोल दिया, बस हो गया, उसी में अब हम मुंह फुलाए बैठे। अब हम उसको टोक नहीं सकते। क्यों? बोले टोक देंगे तो हमारा ओहदा घट जाएगा, हमारा पोजीशन घट जाएगा।
तो ईगो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये मन नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे। अब मुंह फुलाए बैठे हैं, अब वो उसको नहीं टोक रहा है, वो उसको। एक ही छत के नीचे एक ही परिवार में दिन रात 24 घंटे एक साथ रहते हैं और वहां भी एक दूसरे से कई दिनों तक, घंटों महीनों तक बात नहीं हो पाती। क्यों? ऐसा संपत्ति, ऐसा परिवार, ऐसा धनोपार्जन किस काम का आए बात? नहीं चाहिए। हम अपनी मस्ती में मस्त रहे, हमारी मस्ती दूसरा कोई छीन ना सके। और जब आप मस्त रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको अपने कर्तव्य से, अपने पथ से नीचे नहीं कर पाएगा। जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रैलोक सुपासी। हाँ, सो कहीं आगा भाग जाइए, पीछा लोग रास्ता पर बैसल चले। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे। महाराज भरत जी का नामकरण किया, भरतीति भरतः, जो भर देने वाला हो। क्या चीज से भर देने वाला हो? जो राम प्रेम से जीव के हृदय को परिपूरित कर दे, भर देवे, वो भरत। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न भई प्राण विवापरः, लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण से युक्त हो, जिनका मन लक्ष्य में लगा हुआ हो, वो लक्ष्मण है बाबा। जिनका मन लक्ष्य में लगा हो, वो कौन है? वो लक्ष्मण। लक्ष्य किस बात का है? मानव शरीर हमने धारण किया, तो मानव शरीर का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बोले मानव शरीर का लक्ष्य 10 बीघा जमीन के बदले 15 बीघा हो जाना, ये मानव का लक्ष्य नहीं है। आप अगर उसको 20 बीघा कर दोगे, ये गारंटी के साथ में मंदिर के प्रांगण में बोल रहा हूं, आप अगर उसको 20 बीघा कर दोगे, आपका बेटा तो बेसी ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखेगा, 15 तक रखेगा, लेकिन आपका पोता ऐसा आएगा जो उसको ले जाकर के 2 बीघा पर कर देगा। कर्म फर्म है, और ना हो तो आज की तारीख में इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज कलयुग में, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का ये अनुभव है, कलयुग में प्रत्येक वर्ष चीज की आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष से अधिक कुछ नहीं टिकता है। मनुष्य नहीं टिकता है तो वस्तु कहां से टिकेगा? आप कितना भी अच्छा से अच्छा मकान बना लो, 100 वर्ष जाते जाते मकान या तो स्वयं गिर जाएगा या आपकी अगली पीढ़ी उसको तोड़ के गिरा देगी। ये पुराना मॉडल हो गया, उसको बदलो। मकान खरीदोगे, दुकान बनाओगे, बैंक बैलेंस, आप सोचो कि चलो आप गणित लगा करके 1 नहीं 2 नहीं 7 पीढ़ी की व्यवस्था, इतना बैंक बैलेंस जमा कर दो ताकि 7 पीढ़ी आनंद से गुजरेगी। तीसरी पीढ़ी अगर आपकी बीत जाए तो आप जो कह देना नहीं बीत सकती, क्योंकि 100 वर्ष में 3 पीढ़ी बीत जाती है। 100 वर्ष में 3 पीढ़ी बीत जाता है। 30-40 साल, 30-35 वर्ष में आदमी कमाना शुरू करता है, और तो आप कितना करोगे? 20 साल, 25 साल, तब तक आपका बेटा युवान होगा। 25 साल के बाद 25 साल 50 साल वो करेगा, 75 हो गए, अब 75 के बाद तीसरी पीढ़ी आ जाएगी, बस उसका क्षय शुरू हो जाएगा। इसलिए माई बाप अगर पूंजी बनानी है तो ये संसार का ये रुपया पैसा, जमीन, मकान, दुकान, ये पूंजी हमारी नहीं है। हमारी पूंजी क्या है? बोले हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो भगवान के चरणारविंद है। हम जैसे नदी पर्वत से निकलती है, उसका लक्ष्य क्या होता है? समुद्र में मिलना। उसी प्रकार इस संसार में हम आए हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान के चरणों को प्राप्त करना। और जब तक ये न हो जाए तब तक हम लगे रहे प्रयास।
चारों भाइयों का नामकरण हुआ। चारों भैया बड़े हुए, थोड़ा महाराज अब भगवान घुटनों के बल, भगवान अब बकैया बकैया चलना आरंभ कर दिए। जब चलना आरंभ कर दिए तो महल के बाहर जाने लगे। महल के बाहर जब जाते हैं तो मैया को डर लगे जाती है। मैया को किस बात का डर लगता है? कहीं किसी की नजर न लग जाए, मेरे लाला को कहीं किसी की नजर न लग जाए, पैरों में कंकर न गिर जाए। रास्ते हालांकि अयोध्या के राजमार्ग पर में जहाँ ठाकुर चलते हैं वहां पर में पुष्पों की पंखुड़ी लगी रहती है, लेकिन फिर भी माँ का हृदय तो माँ का हृदय होता है। डर लगा रहता है कि मेरे लाला के चरणों में पंखुड़ी न गिर जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण के कंकड़िया कर नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया कर नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया कर नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया कर नहीं जाए। नवराजीव चरण वरुणारे, नवराजीव चरण केलन बिनु पान ही न पधारे। केलन बिनु पधारे। नीरज नयन नीरज नयन मोर मंगल अयन लाल तेरी में लेती बला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया कर नहीं जाए। रवि कर उदित शीस नहीं चाहिए। रवि कर उदित शीस नहीं खाए। रवि कर उदित शीस नहीं चाहिए। रवि कर उदित शीस नहीं खाए। बदन निरखी सरसीज सकुचाई। बदन निरखे सरसिज सकुचाए। सूरज सूरज किरण पड़े असरन सरन कहीं नहीं कुमला। सूरज किरण पड़े असरन सरन कहूँ मुकरा राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं पंखुड़िया कर नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया कर नहीं जाए।
बचन तो तेरे बोलो, बल बल बचन तो तेरे बोलो। चितवन चपल चाल मंजुल मचल, देख सुषमा सरस सरसा। चितवन चपल चाल सुषमा सरस सरसा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहे, कंकड़िया कर नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल खेलन को अब दूरी न जाओ, खेलन को अब दूर न जाओ। ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ। ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ। सुंदर सुंदर सुवन देव बरसे सुमन, दास गिरधर बलि बलि जान। सुंदर सुवन देव बरसे सुमन, दास गिरधर बलि बलि जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण नहीं, कंकड़िया कर नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण नहीं, कंकड़िया कर नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण नहीं, कंकड़िया कर नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण नहीं, कंकड़िया कर नहीं जाए। कंकड़िया कर नहीं जाए। भगवान अब थोड़े सयाने हुए तो महाराज बाबा ने चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार किया है। कथा तो बड़ी, एक एक चौपाई की व्याख्या करें तो 4-4 घंटे की चौपाई की व्याख्या हो। चूंकि नवरात्रि की कथा में 2 घंटा कथा, उसमें भी मन चंचल बना रहता है। कितना सुनाएं, किसको कहें, किसको छोड़ें। और मन में विचार है कि कम से कम 2 दिन और शेष बचा है, तो कम से कम ठाकुर जी का विवाह करवा दें मिथिला में। मिथिला में पहुंचा करके इनका विवाह उत्सव हो जाएगा, तब कथा विराम देंगे। इसलिए भगवान का चूड़ाकरण हुआ, प्रतिबंध इत्यादि जो संस्कार होते संपन्न हुआ। फिर माता पिताजी ने यज्ञोपवीत करवाए हैं, और यज्ञोपवीत करवाने के पश्चात गुरुकुल में वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा है। और चतुर्थ अवस्था में अल्पकाल में ही चारों भाइयों ने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन क्या किया? केवल लोक मर्यादा स्थापित रखने के लिए भगवान ने किया है। उसके बाद महामुनि विश्वामित्र जी
राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से पधारते हैं और दोनों भैयाओं के सहित राम जी और लक्ष्मण जी की याचना करते हैं। पहले तो वशिष्ठ दशरथ जी महाराज बहुत नाकर नुकर करते हैं देने में, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। अब ये बहुविधि समझाया, इसके दो भाव हैं। एक भाव तो यह है कि बहुत प्रकार से दशरथ जी को समझाया, और एक गोपनीय भाव यह है कि बहुविधि समझाया। बहु मतलब बहु की विधि समझाई। अभी अभी क्योंकि वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, जब दशरथ जी विश्वामित्र जी आए हैं, उस समय दशरथ जी अपने मंत्रियों के संग चिंतन कर रहे थे, चिंता कर रहे थे कि इस चीज का तेसाम दार क्रियाम प्रति, राम जी के विवाह की चिंता कर रहे थे। गुरु जी से पूछ रहे थे कि महाराज आप कुछ बताओ, मेरे बेटों का ब्याह होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कोई लड़की पक्ष विवाह का प्रस्ताव लेके आता ही नहीं है। कैसे विवाह होगा? आप कुछ करो, नहीं तो मेरे पुत्र कुमार रह जाएंगे। और उसी समय विश्वामित्र जी आए थे तो समझाया है कि तेसाम दार क्रियाम पति राजन, अभी अभी आप बहू के लिए चिंता कर रहे थे ना महाराज, विश्वामित्र इसीलिए आए हैं आपकी बहू की व्यवस्था करने। इधर से 2 को लेकर के जाएंगे और उधर से 8 को लेकर के आएंगे। तो आदमी कभी कभी ब्याज के चक्कर में अपना मूलधन दे देता है ना। किसी को अपना मूलधन दे देते हैं 100 रुपया, किसके लिए? 2 रुपया के लिए। 2 रुपया के बदले में 100 रुपया आदमी छोड़ देता है। तो ऐसे ही तो दशरथ जी को जब समझाया, दशरथ जी मान गए और दोनों पुत्रों को दिया। फिर माँ के पास गए, माँ ने जननी भवन गए प्रभु, और तुरंत लौट गया। अब विचार करो, पिताजी ने इतना ड्रामा किया, नाकर नुकर किया, इतना रोए गाए, और माताजी के भवन में गए भगवान और तुरंत चले आए। भाई ज्यादा ड्रामा तो माताजी को करना चाहिए। बेटा बाबा जी के साथ जा रहा है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, क्या पता हमारा, जैसे आजकल की माताएं सोचती है कि कहीं बाबा जी के साथ जाए और बाबा जी न बन जाए। बाबा जी बनना इतना सरल है? बड़े बड़े बाबा जी लोग बाबा जी नहीं बन पाते। लेकिन माताओं ने रोका नहीं, गए और प्रणाम किया और चल दिए। क्यों नहीं रोका? क्योंकि माताओं को तो पहले से मालूम था कि विश्वामित्र जी आएंगे। ज्योतिषी बनकर के भगवान शंकर गए थे, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, बाबा जी आएंगे 12 वर्ष के बाद और तुम्हारे बेटों को ले जाएंगे। मैया ने कहा हम तो अपने बेटों को नहीं देंगे, क्या पता बाबा जी आकर के हमारे बेटों का जो है बाबा जी बना दें। बोले बाबा जी आएंगे तुम्हारे बेटों को बाबा जी बनाने के लिए नहीं, तब बोले ब्याह कराने के लिए। तो माता जी तो उसी दिन से इंतजार करती कब बाबा जी आए। बाबा जी आज आए तो माँ ने कहा बेटा तुमको आने की जरूरत क्या थी, वहीं से दंडवत कर लेते चले जाते, यहाँ तक आने की क्या आवश्यकता थी। तो माता जी से विदा लेकर के चले। रास्ते में सिद्धाश्रम बक्सर में आए और बक्सर में आकर के भगवान ने तारका का वध किया। सुबाहु और मारीच को बिना फड़ का बाण मार करके 100 योजन दूर फेंका। सुबाहु का वध किया और बाकी जितने राक्षस थे सबको लक्ष्मण जी ने मार कर समाप्त किए। मुनि जी के यज्ञ की रक्षा भगवान ने की। उसके बाद वहां से भगवान धनुष यज्ञ की बात सुन करके चलते हैं गंगा के किनारे किनारे, और मिथिला की सीमा में आकर के एक आम्र की बगीचे में बगिया में आकर के भगवान विश्राम करते हैं। बापी कूप सरित सरनाना सल सुधा सम्मन सोपाना, सुमन बाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सपल्लवत सोहत पुरचहु पास। ऐसे उस सुंदर बाग में भगवान ने गुरु जी की आज्ञा से विश्राम किया है। तो आइए हम लोग भी भगवान को ही रात्रि भर विश्राम करने दें। कल सवेरे भगवान को जगाया जाएगा और कल मिथिला में भगवान धनुष भंग इत्यादि करके विराजमान होंगे।
और परसों भगवान का धूमधाम से हम लोग विवाह सब मनाएंगे। तो आइए आज के सत्र को यहीं पर में विराम। दोबारा हम नाम का जय घोष फिर आरती। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ओम चंद्रमा मनसो जागदिक्षो सूर्यो अजायत श्लोकाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव बंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव बंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव बंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव बंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती। पापियों को पाप से
अर्घ्यग्रहणं हस्ते पुष्पाभिवन्दनं हरिः ओम् यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नान् देहनाकमहिमानः सचैन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोल श्री सीताराम भगवान की जय।